भारत माता की। दोस्तों, आवाज नहीं आई। इतनी तेज आवाज होनी चाहिए कि ये आवाज चीन तक पहुंचे और उन्हें पता चल जाए कि हमारे भारतीय युवाओं में इतनी गर्मी है कि अगर अपने पे आ जाए तो अच्छी अच्छी चीनी को खोल के पी जाए। भारत माता की! भारत माता की! मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथिगणों का मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया जन सेवा में और इसी पद पर निरंतर चलते आ रहे हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ जनों का एक बार पुनः मैं नमन करता हूं और स्वागत करता हूं। हमारी सभी जेसी नगर परिवार का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं इस छोटे से दिल में, जिसमें आप सबके लिए बहुत सारी जगह है मेरे दोस्तों। और इसी के साथ आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं, जिसका मूल आधार और मूल मुख है हमारा भारतीय जनता पार्टी में आना। दोस्तों, ये पार्टी कहने को पार्टी नहीं है, ये जमीनी स्तर से ऊपर उठने वाली पार्टी है। यहां का हर एक कार्यकर्ता जमीनी है। चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, या हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को देख लीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को देख लीजिए, या आप प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को देख लीजिए, और आज आपके समक्ष उपस्थित आपके सामने एक उदाहरण हमारे मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी को देख लीजिए। आज ये उदाहरण आपके सामने है कि यहां का कार्यकर्ताओं का मूल मुख आधार है कार्यकर्ताओं की ताकत, कार्यकर्ताओं की निष्ठावान कार्यशैली, और उसी के साथ आज हमारी जनता जनार्दन यहां पर ये आस लेकर आई है कि आज हम इस केसरी रंग का जो भगवा लहराने जा रहे हैं जेसी नगर का, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। दोस्तों, इन कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अपने लोगों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और जनसेवा का आधार ही देश के हित में रखा है, ऐसे लोगों के लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहता हूं जो भाजपा के संगठन हैं। कभी कभी तो हम भी डर जाते थे कि भैया जो आरएसएस है का रहत कहां है, मिलत कहां है, लेकिन जिसका जमीनी आधार होता है वो हवाओं में कम उड़ते हैं, हवाओं में कम लहराते हैं और क्षेत्र की माटी में धूल मिट्टी ज्यादा खाते हैं। उन्हीं के लिए दो पंक्तियां देना चाहता हूं और उनको अभिनंदन करना चाहता हूं कि पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और इसी के साथ अब हम सब युवाओं को भी मिलकर एक होना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे समक्ष एक चुनौती है जिसको हम सबको मिलकर सुलझाना है, समाधान निकालना है और उसका निवारण करना है। आज हम सब लोगों पर एक आरोप लगाया जा रहा है, हमें तोड़ने की एक कोशिश की जा रही है, हमारे परिवार में बाधाओं का और बादलों का घेरा मंडरा रहा है, जो हमें गद्दार कहते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। हम उनको आज उन्हीं के सामने उदाहरण देते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो मैं भी आपकी तरह एक उम्मीद की लहर में था
कि 15 साल बाद आज सरकार आई है, चलो अब देख ले कांग्रेस का झंडा और फतह कर दे पूरे देश में। मगर कहीं ना कहीं इरादों में खोट थी। जब फोन लगाया अपना जयसिंह नगर ग्राउंड के लिए हमारे खेल मंत्री जी को, तो बात को अनसुना कर दिया। उसके बाद आदरणीय मंत्री जी को कहकर हमने 2 बार सामने फोन लगवाया कि आपकी तो सुन लें, आप तो मंत्री हैं, मगर उनकी बात को भी हां हां तो कर दिया, मगर स्वीकृति नहीं दी। और आज मुझे गर्व है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पर, जिन्होंने शपथ लेते ही जयसिंह नगर के 10 साल में रुका वो ग्राउंड की स्वीकृति दे दी और जयसिंह नगर में 2 करोड़ की लागत से आज खेल मैदान बनने जा रहा है। और इसी के साथ जो मंत्री जी ने भाजपा में आकर काम कर दिखाया, ये 15 महीने से देखने को मिल ही नहीं रहा था। क्योंकि जब भी मंत्री जी जाते थे तो कमलनाथ जी कह देते थे चलो 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 चलो। तो फिर क्या था, चल दिए मंत्री जी परिवर्तन की ओर, नए विकास की ओर, नई उम्मीद की ओर। जहां का कार्यकर्ता निष्ठावान है, कर्मठ है, सशक्त है, कीर्तिवान है, उस पार्टी में उन्होंने हाथ खोलकर स्वागत किया है, तो हम भी हाथ मिलाकर उनका स्वागत करें। आज जयसिंह नगर में नल जल योजना का शुभ आरंभ हुआ, जिसका शुभ आरंभ हमारे मंत्री जी ने किया। और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने, आज उनके हाथ और उनका सारा ध्यान इस क्षेत्र के विकास में लगा हुआ है। मुझे गर्व है कि हमारे नेतृत्व में आज हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में सुनवाई नहीं हो रही थी, अनदेखा हो रहा था। जब भी मंत्री जी जाते थे तो नहीं सुनी गई, कार्यकर्ता होते थे तो नहीं सुनी गई। कहीं ना कहीं सरकार बनने पर भ्रष्टता का संगीत कानों में बजने लगा था। जहां उद्योगपतियों के लिए तो समय था, मगर जनसेवा के लिए और जनता के लिए कोई समय नहीं था। आज फेसबुक पर पढ़ता हूं, बड़े बड़े नेता हम 22 विधायक और महाराज सिंधिया पर गद्दारी का आरोप लगाते हैं। लिख देते हैं कि भैया खरीद फरोख्त में विधायक बिक गए। तो आज उन सभी बड़े नेताओं को मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ, जरा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखो, कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और उन्हीं लोगों को मैं ये भी सलाह देना चाहूंगा जो हमें गद्दार कहते हैं कि पहले तसल्ली तो कर लो कि वफादार कौन है। पहले तसल्ली तो कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। आज सभी लोग को मैं यहां पर आह्वान देना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे जयसिंह नगर परिवार और सुर्खी परिवार के लिए एक चुनौती है, जहां पर हमें इस जिम्मेदारी को निभाते हुए एकजुटता के साथ अपने मंत्री जी को कंधे से कंधे के साथ उनके कदम से कदम मिलाकर आगे चलना है।
और इस युवान ताकत को जिंदा रखना है, इस मंत्री और आपके विधायक की आवाज को जिंदा रखना है, सुर्खी के विकास की जनता के दिलों पर राज करना है। एक बार फिर हमें अपने मंत्री जी को वापस उस पद पर बिठाना है जिसको पूरी जनता पसंद करती है। एक बार तालियों के साथ गूंज निकलनी चाहिए मेरे भाइयों, पीछे से आवाज नहीं आ रही। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किसानों को लेकर, अतिथि शिक्षकों को लेकर आवाज उठाई तो उन्हें भी रोड पर उतरने की सलाह दी गई। सिंधिया जी ने कहा कि हम अतिथि शिक्षकों, किसानों, युवाओं के लिए अगर आप उनकी ये बात नहीं सुनेंगे तो हम रोड पर उतर जाएंगे। तो उन सिंधिया जी को भी इन्होंने रोड पे आने की सलाह दे दी। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं गड़बड़ जरूर थी, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि ये महाभारत जैसा आज दृश्य आपको देखने मिलता, जहां पर आज 15 साल बाद सरकार तो बनी मगर वचन पत्र पे कोई वचन पूरा नहीं हुआ। अगर आज वो वचन पत्र को आप सुन लेते तो ये परिस्थिति ही पैदा नहीं होती। और इसी दृश्य को देखते हुए महाभारत का मुझे रश्मि रथी का, रामधारी दिनकर जी का वो पाठ याद आता है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न निष्दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमाग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या दो न्याय अगर तो वादा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर सीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना मेरु स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लहे, यह देख पवन मुझ में लहे, मुझ में विलीन झंकार शकल, मुझ में लहे संसार शकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दिव्य भाल, भूमंडल बख्श सर्वशाल, मुझ परिधि बंध को घेरे हैं, मैं नाक में रूपक मेरे हैं, दिव्य जो है नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ है तो दृश्य अकाल देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर शर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरत सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु जल